हेलो एवरीवन। हमारे हिंदू धर्म में आजकल इतने ज़्यादा जानवर और जाहिल लोग घुस चुके हैं कि हमें दूसरे धर्मों से ज़्यादा इन लोगों से खतरा है, और ऐसा ही एक जानवर है रिद्धिमा शर्मा। नॉट टू बी ब्रीफ विद द कॉन्टेक्स्ट, मैंने सीजेपी का प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था 6 जून को, जहाँ पर मैं इस जानवर से मिला। और मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद सीजेपी। मुझे लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी फ्लॉड है। वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह अच्छा काम कर सकते हैं इफ़ देयर आइडियोलॉजी चेंजेस, बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो मैं उनको बिल्कुल नहीं देखता हूँ। नाउ कमिंग टू द मेन बैकग्राउंड, मैं जिस जगह पे खड़ा था उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, बहुत आवाज़ें आ रहा था, शोर हल्ला हो रहा था, लेकिन एक औरत की चीखने की आवाज़ आ रही थी और मुझे लगा कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। मैंने जाके देखा तो वो रिद्धिमा शर्मा ही निकली, और मैंने इसको महात्मा गांधी का विरोध करते हुए एक पॉडकास्ट में देखा था और नथुराम गोडसे के लिए नारे लगाते हुए देखा था कि वो राष्ट्रवादी आदमी थे। मैं तभी से जानता हूँ इसको, ये कितनी बड़ी जाहिल है। मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं थोड़ा भीड़ से घुस के थोड़ा आगे निकलूँ और थोड़ा सा वार्तालाप हो पाए इनसे, क्योंकि मेरे को बहुत मन था इनसे बातचीत करने का। तो उन्होंने बोला कि उमर खालिद को सपोर्ट करता है अभिजीत दीपके, या उमर खालिद को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, अगर ये लोग सच में करते हैं सपोर्ट, क्योंकि अभिजीत दीपके ने उसके लिए लिखा भी था कि हाँ उसके साथ गलत हो रहा है, देन आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस पार्टी। बट मैंने बस उनसे एक चीज़ पूछी, आपने नथुराम गोडसे को राष्ट्रवादी किस मुँह से कह दिया? तो वो चढ़ गई मेरे ऊपर, ये बोल के कि जय श्री राम, ये श्री राम का देश है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता कोई, राष्ट्र का बेटा हो सकता है। ठीक, अब आई पॉइंट आउट टू लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसीज विथ हर आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने आगे रखे। पहला बोला कि उन्होंने कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, राष्ट्र का बेटा हो सकता है। ठीक, गॉट इट। बट द सेकेंड मोमेंट शी टोल्ड मी दैट छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रपिता हैं। जब आप कह रही हैं कि राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, बेटा हो सकता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज पिता कैसे हो गए राष्ट्र के? चलिए, मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। आई रिस्पेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज, ही इज़ माई फादर फिगर। आते हैं दूसरी लॉजिकल इनकंसिस्टेंट बात पर जो मेरे को लगी इनकी तरफ से। पहली चीज़, आपने इनको पहले भी देखा होगा, ये राजस्थान के किसी मंदिर में चली गई थी जहाँ पर थोड़ा मुस्लिम विधि विधान से पाठ पूजन होता था, क्योंकि वहाँ का रिवाज था। वो वहाँ पर भी जाकर अपना हिंदुत्व का झंडा लहराने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर इनको बहुत बुरी तरीके से डांट कर निकाला गया था। ये कहती हैं कि मैं मुल्लों को निकालना चाहती हूँ भारत से, मुल्ला मुक्त भारत बनाना चाहती हूँ। अब वो बात अलग है कि उन्होंने खुद यूएई में रहकर पैसा कमाया है मुसलमान के हाथों से। अब आते हैं लॉजिकली इनकंसिस्टेंट बात पर जो मेरे को इनकी लगी। जैसी ही ये सब सारी बातें हो रही थी मेरे उनके बीच, और मेरे बगल में एक और इंसान था, मैं उसको जानता नहीं था लेकिन वो अच्छे पॉइंट्स रख रहा था आगे। जैसी ही ये बातें शुरू हुई तो उन्होंने हमको कह दिया कि हम राम विरोधी हैं, हम राम जी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और ऐसे ऐसे एक्यूजेशंस लगाने शुरू कर दिए। अब आते हैं इस पर इनकंसिस्टेंसी क्या है। आप राम जी की भक्त हैं, मैं भी हूँ राम जी का भक्त, बिल्कुल कलावा ये अयोध्या का है। दूसरी चीज़, राम जी का आप कह रही हैं कि राम राज्य बनना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल बनना चाहिए। राम राज्य का सबसे मूल सिद्धांत क्या था? राम जी का मूल सिद्धांत क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम का मूल व्यक्तित्व था मर्यादा पुरुषोत्तम। और अगर आज श्री राम का एक छत्र राज होता पूरी दुनिया पर, और वो अगर राज चला रहे होते अपना, तो क्या नीट का पेपर लीक होता? क्या वो कोई भी पेपर लीक होने देते? क्या कोई भी बच्चे को आत्महत्या करने देते? क्या लोगों को प्रोटेस्ट करने आना पड़ता 43 डिग्री की भीषण गर्मी में? बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। आप तो राम राज्य की बदनामी कर रही हैं बताकर कि राम राज्य होना चाहिए, और ऐसा राम राज्य होगा जहाँ पर इतनी सारी क्रूरताएं हो रही हैं धर्म के नाम पर, कभी नहीं हो सकता। सेकेंडली, मैं उनको भी बोलना चाह रहा हूँ जो वहाँ पर जय भीम और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने आ गए थे। दैट वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ द रैली और द प्रोटेस्ट, बिकॉज सिंपल रीज़न था, नीट का प्रोटेस्ट करना है आपको कि पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन मांगना था। वहाँ पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगा दिया आपने, मैं 2.5 घंटे रुका था। जैसे ही आज़ादी आज़ादी के नारे लगे मुझे पता चल गया था कि ये पॉलिटिसाइज हो गया है, और मैं वैसे ही वहाँ से निकल गया। दूसरों को कहती है कि भाई फॉर्मल रहो, ये सब रहो, तमीज़ में रहो, और खुद इसकी भाषा नहीं, नौकर क्या करना है? बात तमीज से